नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कमलेश भोजराज कृगलानी, बड़ौदा, गुजरात से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वेल है हिंदू प्रॉपर्टी लॉ के एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसने बेटियों के हक को सिर्फ कागज पार नहीं, जमीन पार हकीकत बनाया। ये डिसीजन सिर्फ एक कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये घर के अंदर चल रही बारसन पुरानी आसमान लड़ाई का न्यायिक समाधान है। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट। केस टाइटल है विनीता शर्मा, पेटिशनर एस वर्सेस राकेश शर्मा अदर्स, रिस्पोंडेंट एस। सिविल अपील डायरी नंबर 32601 ऑफ 2018, अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल स्पेशल लीव पिटिशंस। डेट ऑफ जजमेंट 11 अगस्त 2020। रिपोर्टेड इन 2020 9 SCC 1 AIR 2717। कोरम बेंच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अब्दुल नजीर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एमआर शाह। इस 3 जज बेंच को इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट पार कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ चुके थे और अब एक फाइनल ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन जरूरी हो चुकी थी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ लीगल अवेयरनेस और एजुकेशन है। ये किसी भी केस के लिए लीगल एडवाइस नहीं है। हर केस अपने अलग फैक्ट्स पर डिसाइड होता है। स्पेसिफिक लीगल एडवाइस के लिए हमेशा अपने एडवोकेट से सलाह लें। केस की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेडिशनल हिंदू जॉइंट फैमिली से। परिवार के पास थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मिताक्षरा कोपार्सनरी सिस्टम के अंडर गावर्न थी। इस फैमिली में 2 मुख्य पार्टीज थी, राकेश शर्मा बेटा, विनीता शर्मा बेटी। जैब प्रॉपर्टी के पार्टीशन का सवाल उठा तो एक पुरानी सोच फिर से जिंदा हो गई। बेटे की तरफ से कहा गया बेटी को कोपार्सनरी का हक नहीं मिल सकता क्योंकि जैब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया 2005। टैब पिता जिंदा है नहीं था। यही से शुरू हुआ एक कानूनी संघर्ष जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। असली सवाल, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा और डिसाइसिव सवाल यह था कि क्या एक हिंदू बेटी को कोपार्सनरी राइट मिलने के लिए उसके पिता का 9 सितंबर 2005 को जिंदा होना जरूरी है? और इसके साथ कुछ और कनेक्टेड क्वेश्चंस ये थे कि कोपार्सनरी राइट बर्थ से मिलता है या अमेंडमेंट के बाद? क्या बेटी का हक प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव? पुराने जजमेंट्स सही या गलत? दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें कुछ ऐसी थी। ब्रदर राकेश शर्मा, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है, उनके वकील की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स। रिस्पोंडेंट्स के एडवोकेट्स ने मेनली रिलाई किया प्रकाश वी फूलवती 2016 जजमेंट पार, जिसमें कहा गया था कि अगर पिता 9 सितंबर 2005 से पहले मर चुका है तो बेटी कोपार्सनर नहीं बन सकती। अमेंडमेंट को प्रोस्पेक्टिव बताया गया। अगर बेटियों को रेट्रोस्पेक्टिव राइट्स दिए गए तो सेटल्ड फैमिली पार्टीशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिस्टर विनीता शर्मा की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स। पेटिशनर की तरफ से बहुत हाई स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स रखे गए। कोपार्सनरी राइट जन्म से मिलता है, पिता के जीवित होने पर डिपेंड नहीं करता। बेटी को सिर्फ जेंडर के आधार पर हक से वंचित करना आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। दनम्मा वी अमर 2018 जजमेंट ने ऑलरेडी बेटियों को कोपार्सनर माना है। 2005 अमेंडमेंट का पर्पस हाई था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एंड करना, ना कि यूज कंडीशनल बनाना। सुप्रीम कोर्ट का गहरा एनालिसिस। कोर्ट ने सबसे पहले समझा मिताक्षरा कोपार्सनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट। कोपार्सनर वो होता है जिसको बर्थ से प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है। बेटा को ये अधिकार मिलता था, बेटी को सिर्फ इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो लड़की थी। कोर्ट ने कहा इस प्रथा का 21वीं सदी के संवैधानिक मूल्यों में कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। कोर्ट ने क्लियर, कैटेगोरिकल और बाइंडिंग डेक्लेरेशन दी। एक हिंदू बेटी कोपार्सनर है बाय बर्थ, बिल्कुल बेटा के जैसे। 2 पिता का 9 सितंबर 2005 को जिंदा होना जरूरी नहीं।
3 प्रकाश वी फूलवती 2016 ओवररूल्ड। 4 कोपार्सनरी राइट नया अधिकार नहीं, ये जन्म से होता है। 5 सिर्फ वही पार्टीशंस वैलिड होंगे जो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से ह्यू हो या कोर्ट के फाइनल डिक्री से। सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स। बेटी एक बर्थ से कोपार्सेनर है और उसका इक्वल शेयर रहेगा और ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। 2 ऑरल पार्टीशन जनरली अनएक्सेप्टेबल होगा और पार्टीशन के स्ट्रिक्ट प्रूफ होने चाहिए। 3 ये जजमेंट पेंडिंग मैटर्स पार एप्लीकेबल होगा और फाइनलाइज्ड पार्टीशंस पार नहीं। आम जनता के लिए इसका मतलब, अगर आप बेटी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पार्टीशन फाइनल नहीं हुआ है तो आपका लीगल हक अब सुप्रीम कोर्ट ने सील कर दिया है। और अगर आप बेटा है, कानून अब पुरुष प्रधान नहीं, संविधान प्रधान है। फाइनल मैसेज, ये जजमेंट सिर्फ लॉ बुक्स के लिए नहीं है, ये घर के अंदर छुपछाप चल रही असमानता वाली सोच के खिलाफ एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, इक्वालिटी सिर्फ लिखी हुई नहीं, जीने और बांटने के लिए होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लीगल अवेयरनेस हर घर तक पहुंचे।